हो। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अभी लगभग सुबह के 9 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया है। असल में हम कल रात में यहाँ पे लेट हुए पहुँचे थे, तो खाना वाना बनाते हुए लगभग हमें 11:30 बज गया और सोते सोते हमें 12 बज गया। और 12 बजे जब सोने गए तो ये भाई साहब जी जो कुत्ते हैं यहाँ पे ढेर सारे पता नहीं क्या देख के भौंक रहे थे, रात भर हमें परेशान किया और हम सही से ढंग से सो नहीं पाए। तो इसलिए अब नींद पूरी करने के लिए थोड़ा ज़्यादा देर तक हम सोए रहे। चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये सुमूर इलाका है, यहाँ सुमूर क्या आप कहीं भी लेह के अंदर एंट्री करने के बाद आपको पेट्रोल पंप या डीजल भराने की दिक्कत नहीं होगी। आपको कुछ दूर पे पेट्रोल पंप और डीजल पंप मिल जाएगा। लेकिन वो जो पेट्रोल पंप था जो मैंने आपको दिखाया था, जो इंडिया का लास्ट पेट्रोल पंप है, वो लास्ट है। उससे पहले आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको पेट्रोल पंप डीजल मिल जाएगा। और दूसरी बात कि ये जो सुमूर है, यहाँ कार सर्विस सेंटर भी है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए बाय द वे अनलकीली आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है आपकी कार के साथ, तो यहाँ पे आप कार सर्विस करा सकते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर जा कर के लेफ़्ट साइड में है वो कार सर्विस सेंटर। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, ये सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी आपको आना हुआ तो शायद दिक्कत ना हो। चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ के वेदर के बारे में। लेह लद्दाख जब हमने लगभग यहाँ पे 5-6 दिन गुजार लिया पाजी, है ना। ठंड वहीं पे ज़्यादा रहती है जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड एरिया है। 15,000 फीट से ऊपर जब आप जाएंगे ना, तो 15,000 14,000 फीट एल्टीट्यूड पे जाएंगे तब आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। और उसके बाद अगर आप 12,000 11,000 13,000 के आसपास रहेंगे तो उतनी ठंड नहीं रहेगी। ठीक ठाक एक स्वेटर भर सिर्फ ठंड रहेगी। रात में ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि हवा चलती है ना। तो सीन यही है कि यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती दिन में। अभी तो नॉर्मल एसी चलाया हुआ है हमने। अभी हमने देखो एसी चलाया हुआ है, क्योंकि तपिश बहुत ज़्यादा है धूप में। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने जैसे आपको बताया, सारचू हो गया, फिर खारदुंगला पास हो गया, और पाजी कहाँ हमने नुब्रा वैली हो गया, इन सब जगहों पे ठंड आपको लगेगी। इसलिए आप उस हिसाब से कपड़ा लेके चलना। और अक्टूबर का महीना है, देख लो अक्टूबर नवंबर, फिर वहाँ अक्टूबर के 15-20 को ना बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे। अक्टूबर के 15-20 तक यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी, तब ठंड यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। उससे पहले मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सब नॉर्मल रहता है। एक स्वेटर या 2 स्वेटर रख लेना काफ़ी है ना पाजी। हाँ, जैकेट रख लो एक बस। हाँ, एक जैकेट रख लो काफ़ी है। पाजी कैसी नींद आई रात में यहाँ पे आपको? अच्छी नींद आई, लेकिन यार वो कुत्ते बड़े तंग कर रहे थे। कुत्ते तो हमें परेशान किए बड़ा, बहुत परेशान। तो फिर भी कार के अंदर वो शीशे वीशे लगा के आपने थोड़ा कम ही साउंड आ रहा था। हमारा तो साला एकदम पास में ही, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेंट लगाया, वहाँ पे बो बो कर रहा है और अजीब सा आवाज़, भयानक सा आवाज़ निकाल रहा था। मैंने सोचा ये किसी और मखलूक को देख रहा होगा, तभी ये आवाज़ कर रहा है। देखिए भाई सीन ये है कि अभी हम लोग पहुँच चुके हैं खारदुंगला विलेज। ये एक छोटा सा विलेज है यहाँ पे, और इस जगह को खारदुंगला बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्या था कि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हमने 2 आलू का पराठा ऑर्डर किया है, तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी हमें। जहाँ हमने खाया अभी आलू का पराठा बहुत शानदार था पाजी। यहाँ
एकदम जैसे हाँ 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाते हैं ना हाँ, शेफ, उसके साथ दही दिया हमें, परफेक्ट। चटनी, राजमा, है ना भाजी, और आलू का पराठा भी काफ़ी अच्छा बड़ा सा था। और दूसरी चीज़, इस होटल का नाम यार, इस रेस्टोरेंट का नाम कटप्पा रेस्टोरेंट है। ये अभी थोड़ा लिखा सा नहीं है बाहर। लिखा नहीं है। मैंने पूछा इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि इसका नाम कटप्पा रेस्टोरेंट है। मैंने कहा बड़ा अच्छा नाम रखा है आपने। मैंने कहा बोर्ड वोर्ड टांग दो, तब तो लोग और देखेंगे कटप्पा रेस्टोरेंट है तो लेकिन आएंगे। परोठा आलू का बाहुबली था। हाँ बाहुबली था एकदम। देखिए भाई, अभी क्या है कि हमने घाटदुंगला पास क्रॉस कर लिया है, और आपने अभी देखा ये फ्रोज़न वाटरफॉल कह सकते हैं बाजी, है ना। फ्रोजन वाटरफॉल। हाँ एकदम पानी, ऐसी यूँ पानी की लड़ी जमी हुई थी, बहुत अच्छा। पाजी ये रुक करके ये वाले ले लो, क्या बोला? इसका फ़ोटो ले लो, ये बढ़िया चीज़ है कि लोगों के लिए थोड़ी नसीहत है ना, कि देखो अगर आप इन हाई पास पे अगर आप गाड़ी चलाते हो तो बहुत सावधानी के साथ। देख रहे हैं वो वाली चीज़। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोगों के लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लगा रखा है कि देखिए अगर आप ऐसे पासेस पे अगर आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी गाड़ी की दशा ऐसी हो सकती है। ये देखिए, इसलिए ऐसे जगहों पे आकर के बड़ी सावधानी के साथ ड्राइव करने का भाई। अगर थोड़ा सा आपको ऐसा लगे हाई एल्टीट्यूड पे आने के बाद चक्कर वक्कर सा भी फील आता है तो आप रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, अच्छे से अपने आप को रिकवर कर लो, फिर गाड़ी ड्राइव करो। अभी लगभग ये 3:15 हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं लेह में आकर के फिर से हमने वही होटल ले लिया, फोनसुक वेंगड़ू के भाई का जो होटल है, यहाँ पे रुक चुके हैं। अभी सीन ये है कि हम सोच रहे हैं थोड़ा बाल कटा लें, बाल काफ़ी बड़ा हो गया है, तो लेह में आए हैं तो लेह में आकर के सोच रहे हैं एक बार बाल कटा लेते हैं, इसी बहाने आपको थोड़ा मार्केट भी दिखा देंगे। तो चलिए अब यहाँ से थोड़ा मार्केट देख लेते हैं और लेह में बाल भी कटवा लेते हैं। आते बाजी। जो जाड़े का कपड़ा होता है, जैकेट्स हो गया या फिर ट्राउज़र हो गए, बहुत अच्छे क्वालिटी के कपड़े 500, 600, 350 में मिल जाते हैं। तो आइए मैं कुछ कपड़े आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये पैंट कितना मोटा है भैया, कितने का ये पैंट है? ये 480 का है। ये जाड़े में बड़ा अच्छा ये काम करेगा, ये मोटा सा कपड़ा। ये क्या है भैया? ये क्या है? बेडशीट है।
अब आ गए हैं सैलून के पास, बाल कटवा लेते हैं आज ही लेह में। याद रहेगा कि लेह में मैंने बाल कटवाया था। कैसे रुपये कटेंगे? 80 मतलब एकदम काटना है आरबी कट वाला। ठीक है ठीक है ओके चलो। चाय पटना से आए इसलिए पिला रही है चाय आप? कैसी चाय? अरे एकदम बढ़िया चाय है, क्या बताए, अदरक वाली चाय है। और बताओ भाजी कहाँ? हिमाचल से? बढ़िया है। भाई सीन ये है कि अभी लगभग 9 बज रहे हैं और आज शाम गए थे मार्केट ले, तो ये पैंट लिया मैंने 50 रुपये का। ये बहुत बढ़िया पैंट, सिर्फ 50 रुपया। और दिखाते हैं, ये जैकेट हटाते हैं यार। ये एसिक्स का मैंने जैकेट लिया अपने फादर के लिए 400 रुपये का। अगर ये मार्केट शोरूम से लेते तो लगभग ये 4000-5000 रुपये की जैकेट होती है ना बाजी? 4000 से कम की नहीं होती ये जैकेट, क्योंकि ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है, एसिक्स का है ये। हाँ, और बाल भी कटवा लिया ले में आकर के, है ना। सारी चीज़ हो गई ले में आकर के। सबसे बड़ी बात यार ये कि 50 रुपये का ये पैंट बहुत शानदार और बहुत गर्म करने वाला पैंट है ये, और है ना बाजी? हाँ बहुत सीधी है। 50 रुपये दे, 50 में इस पैंट, 50 में सिलाई नहीं होती होगी आजकल ना। 50 रुपये का पैंट मिल गया, सही है भाई। ऐसा लगता है कि बिज़नेस फैलाना पड़ेगा यहाँ से। किसी एक आदमी को ऐसे पकड़ना होगा कि भैया हमको 1 लाख रुपए का माल चाहिए, पहुँचा दो पटना में। दिल्ली से आता है? दिल्ली बॉम्बे से। तो ये बस बाहर लिंक रखने पड़ेंगे तुम्हें। ये 50 रुपये का एक्सपोर्ट का माल होता है ये। अच्छा हाँ, ये ऐसे आता है। और देख लो पैंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है ना। तो चलिए ये सारी चीज़ें थी आज आपने देखी। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल निकलेंगे हम कारगिल के लिए, कारगिल से फिर जाएंगे श्रीनगर। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।